हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 वैलेंसी से स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने और देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको इसका मुकम्मल तौर पर समझ आ जाने के बाद आप ना सिर्फ केमिकल इक्वेशन को ठीक लिख सकते हैं और फार्मूला भी आप ठीक तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए वैलेंसी का समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, वैलेंसी की जैसे कि डेफिनेशन हमें क्या बताती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अनदर एटम, विद एन अदर एटम, यानी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की कैपेसिटी यानी अहलियत या इस्तेताअत। तो एक एटम कितने एटमों से मिल सकता है। अब वैलेंसी जो है इसका इन्हिसार किस बात पर है, किस बात पर वैलेंसी डिपेंड करती है। यस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर। वैलेंसी किस बात पर डिपेंड करती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जी, अब वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बात पर इन्हिसार है वैलेंसी का। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या वैलेंसी जो है ये कितने किस्म के कंपाउंड के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। ना सिर्फ कंपाउंड के अंदर बल्कि एलिमेंट्स के अंदर भी हम वैलेंसी को स्टडी करते हैं। तो यहां पे सिर्फ हम आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। यानी नंबर 1 कोवलेंट कंपाउंड्स और नंबर 2 आयोनिक कंपाउंड्स। ये मैं कंपाउंड को शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब सबसे पहले हम कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। बेशक साथ साथ आप लिखते जाएं, अपने नोट्स बना लें इसके, ताकि आपको ये ज्यादा बाद में जब आप इसको रिव्यू करें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है। वैसे तो कोवलेंट कंपाउंड जो है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान वैलेंसी शो करते हैं। यानी कोवलेंट कंपाउंड जो है ये कैसे बनते हैं, नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल्स। जी, ये बात याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयनिक कंपाउंड जो है ये क्या बनते हैं, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। अब जब हम कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी को डिस्कस करते हैं तो इसमें कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, हम आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। सबसे पहले क्लोरीन एटम की, ये देखें। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही हम डिस्कस करते हैं यहां पे। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में हम जानते हैं कि ये ग्रुप 7 का मेंबर है या 17 का। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब ये क्या चाहता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को 8 करना चाहता है, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो उसके लिए हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, म्यूचुअल शेयरिंग, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। और
हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और ये फिर क्लोरीन के ऑर्बिट में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन एक दफा रिवॉल्व करेंगे। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में है ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम जो है इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप 16 या 6 का मेंबर है। इस वजह से हम इसके वैलेंस शेल को ही हमने कंसीडर करना है कि वैलेंस शेल कितने हैं, वो है 6। अब ये भी चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती है आसानी के साथ। और इस तरह ऑक्सीजन हम देख सकते हैं कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल में कि नाइट्रोजन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स टेक कर सकती है, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप 15 का मेंबर है या 5 का। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरह इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, और इस तरह नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बेटे ये बात जी। और लास्ट एग्जांपल है कार्बन की, कि कार्बन हम देख सकते हैं कि ग्रुप 14 का मेंबर है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ग्रुप होगा उतने ही उसके आउटरमोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की हर हाइड्रोजन के साथ, और हर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी स्टूडेंट्स ये बात। अब हम कह सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्लोरीन की 1 है? यानी वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हुई? क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकती है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर सकती है, और कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकती है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी रेस्पेक्टिवली 4 है। यानी क्लोरीन से कार्बन तक ये वैलेंसी हम इनकी काउंट करें तो ये क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2 और नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इसकी वैलेंसी को हमने अभी देखा, और जितने हाइड्रोजन एटम के साथ नॉन मेटल मिल सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, तो वो इनकी वैलेंसी को शो करते हैं। फिर मैं बताता हूं कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकती है, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकती है, तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकती है, तो इसकी वैलेंसी 3 हुई। और कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकती है, तो इसकी वैलेंसी 4 हुई। यानी 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल के साथ इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें आप, थोड़ी सी हमारे पास स्पेस बाकी है। मैं आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी को भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स यहां दे दे हेडिंग बेशक, वैलेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड का CRPD ऐसे मैं लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें मैंने जैसे आपको बताया था कि एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी।
जिस तरह हमने कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर देखा, यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर हुई ये बात बेटा? अब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई मेटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब हम बारी बारी इनकी एग्जांपल देखते हैं कि कैसे। हमें ये आपकी बुक के अंदर जो है इसमें भी ये एग्जांपल दी हुई हैं रेस्पेक्टिवली। सोडियम की, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, और इसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन। ये बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले सोडियम देखें, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे किसी और एटम को, तो अब इसका वैलेंस शेल ये बन जाएगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो लूज करने से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, और जो गेन करने वाला है वो नॉन मेटल होगा। कोई भी नॉन मेटल यहां पे हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्लोरीन की एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो भी अपना पेयर बनाना चाहता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे इसको ट्रांसफर हो सकता है। तो अब मैं इसकी इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहां पे भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड में 7। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो ये लूजर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और क्लोरीन एक्सेप्टर है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, जिस वजह से कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। आयनिक कंपाउंड में हम क्या डेफिनेशन करते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीटली ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हो जाए, तो अब इसका ये वैलेंस शेल खत्म हो गया। अब इसका वैलेंस शेल ये बन गया जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और 7 + 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेने से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। इसी तरह कैल्शियम जो है, इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये चाहता है कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे यहां से, तो क्या होगा? ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने से। जबकि यहां पे हम ऑक्सीजन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का मेंबर है, या 16 का। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में? 6। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कैल्शियम भी दे देता है, तो मैं यहां पे ये शो कर देता हूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर टोटल कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और पहले शेल में 2 और सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट में इसके 6। सॉरी, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये चाहता, टोटल ही 8 हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 6 हैं। अब ये चाहता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन? कैल्शियम। और यहां पे अब कितने रह जाएंगे इसके वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसके वैलेंस शेल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से, और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। जैसे NaCl, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये फार्मूला बन गया NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी खाने वाला नमक, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये आमतौर पर इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, या उर्दू में इसे चूना कहते हैं। और इसी तरह अब तीसरा जो एटम है जो 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, मैंने बताया था कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज किए जा सकते हैं। कोई भी मेटल
3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये चाहता है, एल्यूमिनियम मेटल है और ये चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि कोई इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जो 4 से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो इसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ये बन